Good morning, students. Today we will study the chapter Kinds of Sentences. There are four kinds of sentences. Number 1, declarative sentence. Number 2, interrogative sentence. Number 3, imperative sentence. And number 4, exclamatory sentence. All these sentences state facts or describe some person or things. They are called statements. 4 तरह के sentences होते हैं जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं. इन सभी sentences में कुछ facts बताते हैं और लोगों और चीज़ों के बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं. ये स्टेटमेंट्स कहलाते हैं. ये सेंटेंसेस जो कोई फैक्ट बताते हों या किसी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में कुछ डिस्क्राइब करें, कोई फैक्ट्स बताएं, वो स्टेटमेंट्स कहलाएंगे. नाउ नंबर 1 इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. वी विल स्टडी अबाउट इट in detail. A sentence that states or declares something is called declarative sentence or a statement. वो sentence जिससे कोई statement दे जो या कोई declaration करे किसी चीज़ के बारे में, वो declarative sentence कहलाएगा या उसका दूसरा नाम हम statement कह सकते हैं. Note: a statement always ends with a full stop. एक स्टेटमेंट या डेक्लरेटिव सेंटेंस हमेशा ही एक फुल स्टॉप के साथ एंड करेगा. एग्जाम्पल: द काउ इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल. गाय एक बहुत ही उपयोगी जानवर है. ये एक फैक्ट बता रहा है आपको गाय के बारे में. सो दिस इज़ अ डेक्लरेटिव सेंटेंस. द अर्थ गोज़ राउंड द सन. धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है. ये भी एक फैक्ट है. सो दिस इज़ अ स्टेटमेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप, interrogative sentence. A sentence that asks a question is called interrogative sentence. वह सेंटेंस जिससे आपको एक प्रश्न का बोध हो, वह interrogative sentence कहलाएगा. Note: all interrogative sentences always end with a question mark. जिस भी सेंटेंस से आपको एक प्रश्न के पूछने या होने का बोध हो, वह हमेशा ही एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल: वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? हाउ मेनी पीपल वर देयर? वहाँ कितने लोग थे? इन दोनों ही सेंटेंस में आपको प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो रहा है, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे. मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप, दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, a command or an advice is called an imperative sentence. वो सेंटेंस जिससे आपको एक रिक्वेस्ट का बोध हो या एक कमांड का बोध हो या एक एडवाइस का बोध हो, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. और an imperative sentence always ends with a full stop, just like a declarative sentence. इस सेंटेंस में भी आपका जो एंड होगा वो फुल स्टॉप के साथ होगा, जैसा कि डेक्लरेटिव सेंटेंस में होता है. यहाँ आपको उस सेंटेंस में एक रिक्वेस्ट का बोध होगा या एडवाइस होगी या ऑर्डर का बोध होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स में. प्लीज़ गिव मी योर पेन. कृपया कर मुझे अपना कलम दे दो. ये एक रिक्वेस्ट है. दिस इज़ अ रिक्वेस्ट. प्लीज़ गिव मी योर पेन. द वर्ड प्लीज़, इट इज़ अ रिक्वेस्ट. ऑलवेज हेल्प द पुअर. हमेशा गरीबों की मदद करो. ये एक एडवाइस है, ये आपको करना चाहिए. रवि ओपन द डोर. रवि दरवाज़ा खोलो.
ये एक ऑर्डर का बोध करा रहा है. So all these three are the examples of imperative sentences. Moving on to the fourth type, that is exclamatory sentence. A sentence that expresses some strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence. जिस सेंटेंस से आपको किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का बोध हो, सडन फीलिंग का बोध हो, वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा. नोट, प्लीज़ नोट दैट एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आपके किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल द रेनबो इज़. ये कितना खूबसूरत रेनबो है. आह, व्हाट अ परफेक्ट हाउस. ये आपको एक फीलिंग शो कर रहा है. ये जो वर्ड्स, द वर्ड आह, ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फीलिंग है और ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ही आपको मिलेगा. एंड हेंस द एक्सक्लामेटरी मार्क. आज के लिए इतना ही. आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं फॉर योर असाइनमेंट. You have to read the sentences that are given below and you have to write in the space whether these sentences are declarative, interrogative, imperative or exclamatory. आपको इन पांचों सेंटेंस के आगे लिखना है कि ये किस टाइप के सेंटेंस है. The sun rises in the east. This is the first question. The sun rises in the east. ये क्या है आपके हिसाब से? यहाँ पे एक फैक्ट बताया जा रहा है सन के बारे में कि वो हमेशा पूरब दिशा से ही निकलता है. तो दिस इज़ अ फैक्ट एंड वी हैव स्टडीड कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस फैक्ट स्टेट करते हैं, बताते हैं. सो दिस इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस के भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस टाइप बताने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. बिलो आर गिवन स्टेटमेंट्स, requests, commands, questions and exclamations, but they are not written correctly. Write them correctly. यहाँ पे आपको requests, commands जो कि imperative sentence में आ गए, statements जो कि declarative हो गए, questions, interrogative and exclamations हो गए exclamatory sentence. ये properly लिखे हुए नहीं हैं, means they are jumbled. आपको इनको properly structure करके लिखना है. आपको पहले इन पांचों सेंटेंसेस में से यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज़ एंड देन यू हैव टू अनजम्बल इट, मेक इट फॉर्म अ प्रॉपर सेंटेंस, पुट द पंक्चुएशन मार्क्स एंड देन write them correctly. Now the third question for you is to change the following statements into questions. ये सारे आपको सिंपल सेंटेंसेस हैं, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं. आपको इनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, आपको चेंज करना है. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो आपको एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस क्वेश्चन मार्क ज़रूर देना है. सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.